फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग कक्के, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का वन ऑफ द मेन रीज़न कौन सा हो सकता है। उससे पहले हम ये जान लें कि किसी भी बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल होती है वो उस बिजनेस की किसी भी पर्टिकुलर डेट की हमें कैश पोजीशन दिखाती है, और किसी भी बिजनेस का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो उसी बिजनेस में किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड का कैश मूवमेंट बताता है। नाउ फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में अगर फिक्स एसेट में ओवर इन्वेस्टमेंट हो तो वो उस बिजनेस का कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का एक वन ऑफ द मेन रीज़न हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट उसी बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीज़न हो। नाउ फ्रेंड्स, और वो इन्वेस्टमेंट जो हमने फिक्स एसेट में किया है और वो ओवर इन्वेस्टमेंट है, अगर वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म फंड में से किया है तो वो उस बिजनेस के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम बिजनेस में कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हम अवेल करते हैं बैंक से। वो जो फैसिलिटीज़ होती है वो हमें कौन से पर्पज़ के लिए देती है, तो ऑब्वियसली उसका पर्पज़ होता है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और फ्रेंड्स, अगर वो हमने कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ का जो फंड्स है उसका यूज़ हमने फिक्स एसेट में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कर दिया तो वो हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी गलती होगी। तो कभी भी हमें हमारा जो शॉर्ट टर्म फंड्स जो हमारे पास है उसका यूज़ हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो कौन से रूल है? तो पहला वाला रूल है कि हमारे पास जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स है, जैसे कि बिजनेस ओनर का फंड्स है, बिजनेस ओनर का कैपिटल है, और उसके अलावा हमने बैंक से कोई 5 साल या 10 साल का हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो उसका यूज़ हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करना है या कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल है, जैसे कि कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या अदर कोई शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हमें 12 महीने से कम समय में पे करना है, तो उसका इन्वेस्टमेंट हम शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, मीन्स करंट एसेट में उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा रूल ये है कि हमारे पास जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल है, मीन्स बिजनेस ओनर का कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन, उसमें से उसका थोड़ा सा पोर्शन हम शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मीन्स उसको करंट एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा रूल जो हमें कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल है, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, उसको कभी भी हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या फिक्स एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 4 रूल हमें हमारे बिजनेस में फॉलो करने हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर दूसरी तरह देखें तो अगर हम बिजनेस में ओवर एक्सपांसन या फास्ट एक्सपांसन के मूड में हैं, और वो भी जब हमारे बिजनेस की सेल्स की शुरुआत नहीं हुई, या हमारे बिजनेस में जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसका डिमांड क्रिएट होना शुरू नहीं हुआ, तो उससे पहले हम ओवर एक्सपांसन करेंगे तो हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हमारी फैक्ट्री में हम एक्स्ट्रा एडिशन करें, एक्स्ट्रा कैपेसिटी एडिशन करें या एक्स्ट्रा एक्सपांसन करें फैक्ट्री प्रीमाइसिस का, तो वो भी उस टाइम पे जब हमारे बिजनेस की सेल्स की शुरुआत नहीं हो उस टाइम पे, तो वो भी हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे होते हैं तब हमें उसका डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से प्रेजेंटली हमारी कैश कंडीशन पे या कैश फ्लो पे क्या असर होगा, और वो भी हमें देखना है कि हमारी जो लिक्विडिटी है या हमारा कैश फ्लो है, तो हमारी प्रेजेंट लिक्विडिटी या फ्यूचर लिक्विडिटी पे उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा
जो भी हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है उसको हम 2 डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। एक रिक्वायरमेंट है मस्ट हैव्स एंड दूसरी है नाइस टू हैव्स। तो पहले हमें मस्ट हैव्स रिक्वायरमेंट में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद हम हमारे बिजनेस की कैश पोजीशन का टाइम टू टाइम रिव्यू करके जो भी हमारी नाइस टू हैव्स रिक्वायरमेंट है, तो अगर फ्यूचर में हमारे पास एक्सेस कैश अवेलेबल है तो जो भी हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नाइस टू हैव्स रिक्वायरमेंट है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना